हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। फाइंड आउट एरर्स में देखते हैं आज किस तरह की एरर्स हैं। फ्यू डेज एगो शी हैड कम टू माई प्लेस। फ्यू मीन्स होता है ना के बराबर, तो ये गलत है। यहाँ पर ए लगाना चाहिए। अ फ्यू डेज एगो यानी कुछ दिन पहले। शी हैड कम टू माई प्लेस, वो मेरे घर आई थी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा दैट ही इज फीलिंग इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड मीन्स अस्वस्थ, अनवेल। ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। ही वॉज फीलिंग इनडिस्पोज्ड। आई आस्क्ड एवरीबडी, मैंने सबसे पूछा। दैट कुड आई ज्वाइन द क्लास, मैंने सबसे पूछा कि क्या। आजकल आप देख रहे हैं मैं साथ साथ नरेशन और फिल इन द ब्लैंक साथ साथ कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो आप देखो, हमने नरेशन में भी सीखा कि क्या के लिए दैट नहीं आता, इफ़, और ये क्वेश्चन की फॉर्म नहीं होना चाहिए। इफ़ आई कुड ज्वाइन द क्लास, आई आस्क्ड एवरीबडी इफ़ आई कुड ज्वाइन द क्लास, मैंने सबसे पूछा कि क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। आप हिंदी में भले ही सकता हूँ बोल रहे हैं, आप यहाँ कैन भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये पास्ट है। यू आर माई नेबर सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से मेरे पड़ोसी हो। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कोई काम कब से हो रहा है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तो ये इंग्लिश में परफेक्ट में बनेगा। यू आर माई नेबर, इसमें वर्ब क्या है, आर, यानी इसके बिना तो ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अब हमको किस में बनाना है, इसको परफेक्ट में बनाना है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा है तो हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। परफेक्ट में बनाने के लिए हमने हैव लगाया, इस वर्ब तो यही रहेगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी वॉज बीन, ये इजैम आर वाजवर क्या है, बी की फॉर्म्स हैं। तो बी वॉज, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी या इजैम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाजवर एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी डबल ई एन, बीन। सो यू हैव बीन। अब कोई अगर हमसे पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, बीन। हैव तो हेल्पिंग वर्ब है। सो यू हैव बीन माई नेबर सिंस चाइल्डहुड। नो सूनर डू हर फादर कम बैक। अब नो सूनर के बाद पहला वाला पार्ट जो है वो, पहली वाली क्लॉज हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट्स को, जब भी कोई रिलेशन वाला वर्ड आता है, हर, योर, माई, तो अक्सर वो गलती कर देते हैं इसको देखकर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका रिलेटिव कौन है, वो है सब्जेक्ट। तो फादर, उसके फादर, तो फादर तो एक ही पर्सन होता है, तो यहाँ डज आना चाहिए। नो सूनर डज हर फादर कम बैक टू होम। जब भी अपने घर की बात हो रही है तो प्रपोजिशन नहीं आती, कम बैक होम। नो सूनर डज हर फादर कम बैक होम देन, क्योंकि सूनर के बाद वैन नहीं आता, देन, THAN, देन शी गेट्स रेडी विद हर डिमांड्स, कि वो अपनी डिमांड्स के साथ तैयार हो जाती है जैसे उसके फादर घर आते हैं। नन ऑफ द डेज वर स्पेंट प्रोडक्टिवली। नन मतलब एक भी नहीं, ऑफ द डेज, ये ऑफ द के बाद ये तो हमेशा प्लूरल होगा। इसमें भी मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा, इसमें भी प्लूरल नहीं लिखते वो मोस्टली, और अगर यहाँ प्लूरल लिख देते हैं तो यहाँ वर्ब प्लूरल लगा देते हैं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमको वर्ब इसके हिसाब से कभी नहीं लगाना, हमको तो इसको देखना है। तो ये नन है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। नन ऑफ द डेज वॉज स्पेंट प्रोडक्टिवली। प्रोडक्टिवली मतलब यूज़फुल तरीके से, तो कोई भी दिन यूज़फुल तरीके से खर्च नहीं किया गया। आई हैवंट अटेंडेड एनी गेस्ट लास्ट वीक। ये मैंने किसी पहले भी किसी उसमें बताया क्लास में कि जब भी पास्ट का टाइम आ जाए तो प्रेजेंट टेंस नहीं यूज़ होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट टाइम सुनने में हिंदी के हिसाब से तो ठीक लगता है कि पिछले हफ्ते मैंने कोई भी गेस्ट अटेंड नहीं किया है, लेकिन पास्ट का टाइम आते ही ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस मतलब ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमें हैव की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट हो जाएगा, और डिड नॉट के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आई डिड नॉट अटेंड एनी गेस्ट लास्ट वीक। टू ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ ग्रेट म्यूजिशियंस। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेज था लेकिन सब्जेक्ट कौन था, ये एक भी नहीं। अब क्या है, यहाँ पर टू हैं, पहले एक भी नहीं था, अब टू हैं, तो टू के साथ आर आता है। अब मैंने ये भी देखा स्टूडेंट्स को कि उनको आदत पड़ जाती है कि ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो सिंगुलर ही आएगा, नहीं, ये इसको देखना है ध्यान से। तो ये दो की बात कर रहा है, यहाँ पर एक भी नहीं था इसलिए हमने वॉज किया। सो टू ऑफ माई फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस लगाना ज़रूरी है, आर ग्रेट म्यूजिशियंस।
द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट, सरकार को कोई अधिकार नहीं है टू स्क्वेंडर, टू वेस्ट द पीपल्स मनी, लोगों का पैसा। जब भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आता है, जैसे अभी यहाँ पर है लोगों का पैसा, तो हिंदी में लास्ट वर्ड क्या है? पैसा। तो पहले मनी आना चाहिए, द मनी, उसके बाद किसकी मनी? ऑफ द पीपल। पीपल्स मनी बहुत रेयर केसेस में जहाँ लगे कि पीपल्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन तो है ही नहीं। तो द मनी ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू स्क्वेंडर द मनी ऑफ द पीपल, लोगों का पैसा। हार्डली हैड आई लिट द मैच स्टिक, अभी मुश्किल से मैंने माचिस की तीली को जलाया ही था। लाइट, लाइटेड, लाइटेड भी होता है, लाइट, लिट, लिट भी होता है। हार्डली के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ठीक है हमने हैड लगाया, थर्ड फॉर्म भी लगा दी, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। मैंने आपको ये समझाया था कि इसको कैसे याद रखेंगे। आप देखो सूनर, उसके साथ तो दैन चलेगा, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कोल्डर दैन, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको सोचते हैं कि ये किसी आदमी का नाम है, हेडली, इसको हेडली मान लेते हैं। तो हेडली जहाँ भी जाता है वो वैन में बैठ कर जाता है, वैन होती है ना गाड़ी, तो यहाँ पर वैन आएगा, WHEN, वैन। सो हार्डली हैड आई लिट द मैच स्टिक व्हेन द रूम वॉज इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेट होता है रोशनी से भर देना, ये पैसिव वॉइस है। रूम ने नहीं भरा बल्कि रूम भर गया, तो ये इसलिए हमने पैसिव वॉइस बनाया। पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, कहीं भी बनाए। सो द रूम वॉज इल्यूमिनेटेड। शी डज नॉट कॉम्प्रीहेंड, COMP, ये कुछ नहीं है, ये कटिंग किया हुआ है, REHEND, कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। आपको आता है ना कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, वो कॉम्प्रीहेंड से ही बना है। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ जो होता है वो हमारी समझ चेक करने के लिए आता है कि हमें लैंग्वेज की कितनी समझ है। अब जिन स्टूडेंट को टेंसेस वगैरह नहीं आते तो वो बेचारे आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि पैराग्राफ में कहीं भी उनको 2-4 वर्ड्स क्वेश्चन के मिलते हुए नज़र आते हैं, वो उसी को उठाकर लिख देते हैं। तो अगर आप टेंसेस वगैरह बेसिक चीज़ें सीख लेंगे तो आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प मिलेगी। शी डज़ नॉट कॉम्प्रीहेंड एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वो इनमें से किसी भी समस्या को नहीं समझती है। ऑफ, में से के बाद हमेशा ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्रॉब्लम्स। एंड रॉन्गली सस्पेक्ट यू, बड़े ध्यान से देखिए ये सेंटेंस को, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें तो नेगेटिव है तो इसलिए कॉम्प्रीहेंड, लेकिन यहाँ पर वो तुमको शक करती है तो सस्पेक्ट्स एस आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शी, यहाँ नहीं है क्योंकि डज नॉट लगा हुआ है। सो सस्पेक्ट्स यू और प्रॉब्लम्स। दे डू नॉट नो दैट वट यू हैव डन फॉर देम, वे नहीं जानते हैं कि क्या तुमने क्या किया, दैट नहीं आएगा, ये इसके अंदर ही आ गया की। सो दे डोंट नो वट यू हैव डन फॉर दैम, पीछे वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होता, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर दैट नहीं आना चाहिए। द फ्यू बुक्स विच आई हैव वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड्स, द फ्यू, पहली बात द फ्यू जब भी आएगा और उसके बाद जो भी नाउन होगा उसके बाद सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। आपको हमेशा पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा, कौन सी थोड़ी बहुत किताबें, द फ्यू बुक्स, जो थोड़ी बहुत किताबें। अब इसमें जो आप बताएंगे उसमें विच, WH फैमिली कभी भी नहीं आती, दैट, यहाँ पर दैट आना चाहिए, दैट आई हैव, यानी ये बुक्स के बारे में हमने बताया कि जो मेरे पास हैं। अब इसका बाकी हिस्सा सेंटेंस का, तो बुक्स के साथ वॉज नहीं आएगा, वर गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों के द्वारा दी गई थी। तो इसमें 2 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको हमेशा। अगर हम सिर्फ ये लिख देते हैं द फ्यू बुक्स वर गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आपको पहले तो इसके बारे में बताए बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकते, और बताने के लिए पहला वर्ड आप दैट लगाओगे। वो दैट आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो मैं आपको फिर किसी और सेंटेंस में समझाऊंगी। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो जो के लिए आप यहाँ दैट लगाओगे। चाहे यहाँ पर व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दैट। द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, ये बीच की कहानी है, जो बुक के बारे में बता रहा है उसके बाद बुक वाले सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वर गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड्स, वी कुड नॉट आस्क हिम, हम उससे नहीं पूछ सके, दैट ही लाइक्स अवर कंपनी, कि क्या वो हमारी कंपनी पसंद करता है। कि क्या के लिए दैट कभी भी नहीं आता। इफ़, ये पास्ट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस नहीं आना चाहिए। वी कुड नॉट आस्क हिम इफ़ ही लाइक्ड आवर कंपनी, की क्या उसको हमारी कंपनी अच्छी लगी। शी डिड नॉट से दैट शी विल मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, उसने नहीं कहा, अब ये पास्ट टेंस है।
शी वुड मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, शी डिड नॉट से दैट शी वुड मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस में एनी नहीं आता, सम आएगा यहाँ पर। उसने नहीं कहा कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। शी डिड नॉट से दैट शी वुड मेक सम कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर सम आना चाहिए और यहाँ पर वुड आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।